सो हेलो एवरीवन। तो एफआरआई की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो इसके फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 4 मई से स्टार्ट हो चुकी है और डेट क्लोजिंग जो है डेट वो 3 जून है। तो 3 जून से पहले पहले आप लोग इस फॉर्म को जाके फिल कर दीजिएगा। और सीबीडीटी एग्ज़ाम की जो फर्स्ट स्टेज की जो एग्ज़ाम होगा वो जून 2026 है। साथ ही इन्होंने जो पोस्ट हैं इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो इसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन लेवल 6 की पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। और अगर मैं एज की बात करूं तो इसमें 18 से 27 साल तक की एज के जो भी हैं उनको फॉर्म फिल करना है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो आपकी BLS होनी चाहिए, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, मतलब आपके पास लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड नंबर की पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब, लेवल 5 की जॉब है। और इसमें दे रखा है बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ जूलॉजी बॉटनी या फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट। तो ये जो क्वालिफिकेशन दे रखी है ये होनी ज़रूरी है। अगर मैं एज की बात करूं तो एज 21 ईयर से और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड लेवल 4 की जॉब है ये। और 12th क्लासेस सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन स्टेनो, मतलब आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और सर्टिफिकेट कंप्यूटर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करूँ मैं तो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये टेक्नीशियन लैब फील्ड लैब रिसर्च आ गया, जैसे स्टोर कीपर, टेक्नीशियन, लोअर डिवीजन क्लर्क, फॉरेस्ट गार्ड, मल्टीटास्किंग। तो ये पोस्ट निकली हुई हैं। और इनमें अगर मैं बात करूं तो देखिए 10+2 साइंस चाहिए, 12th पास फ्रॉम रखना चाहिए। ये किसमें चाहिए बता देता हूँ, स्टोर कीपर में 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और अगर एज की बात करूं तो स्टोर कीपर में कोई 18 साल से कम ना हो, 27 साल से ज़्यादा ना हो। फिर अगर मैं बात करता हूँ टेक्नीशियन की तो इसमें देख लीजिए ITI मांग रखा है इसमें और एज वही 18 से 30। नेक्स्ट बात करता हूँ लोअर डिवीजन क्लर्क, 12th पास, टाइपिंग मांग रखी है इसमें और 18 से 27 साल एज। फॉरेस्ट गार्ड की बात अगर मैं करता हूँ तो 12th पास विद साइंस, मतलब आपको साइंस से 12th होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड भी जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके लिए आपको फिजिकल भी देना होगा। तो जो वॉक है वो 25 किलोमीटर इन 4 आवर है, तो 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। हाइट आपकी 165, चेस्ट 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सप्रेशन, मतलब बिना फुलाए, और फुला के 84। वोमेन की अगर बात करूँ तो उनको 14 किलोमीटर चलना है 4 आवर्स में। हाइट 150, चेस्ट 74 विदाउट, मतलब बिना फुलाए, और 79 सेंटीमीटर फुला के। द appointees will be required to the successfully complete forestry training course from a recognized forest guard training। और फिर उनको जो ट्रेनिंग वगैरह है वो उनकी होगी। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 साल से कम ना हो, 27 से ज़्यादा ना हो। और फिर मैं अगर बात करता हूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की, तो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। साथ ही 18 से 27 साल जो अभी तक एज बता रहा हूँ मैं वही इसमें मांग रखी है। आगे चलते हैं तो, और ये देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बात कर रहा है। टेक्नीशियन लैब रिसर्च के लिए ये है। नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, बेसिक साइंस, अर्थमेटिक, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं। और ये टेक्नीशियन मेंटेनेंस में भी यही चीज़ है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स दे रखा है, जनरल 50, EWS 50, साइंस कह दिए सॉरी, SC वालों को 40, SC 40, OBC 40। और टाइमिंग दे रखा है उन्होंने 3 आवर्स एंड 60 मिनट, मतलब 3 आवर्स तो नॉर्मल वालों के लिए और 3 आवर्स 60 मिनट जो हैंडीकैप वगैरह होंगे उनके लिए है। साथ ही टेक्नीशियन देखिए LDC टेक्निकल असिस्टेंट, इनमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर
फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी दे रखा है 40, 25, 25, 10, मतलब आपको इंग्लिश में भी इसमें सॉल्व करना है। एलडीसी के लिए देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस ये दे रखा है। साथ ही स्टोर कीपर की बात करें तो स्टोर कीपर में भी यही चीज़ें हैं। लाइब्रेरी इन्फोर्स असिस्टेंट के लिए रिलेवेंट फील्ड, मतलब उस फील्ड से रिलेटेड मुझे जानकारी होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक अर्थमेटिक स्किल, इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। मोस्टली मैं देख रहा हूँ सभी क्वेश्चन के जो नंबर है वो 100 है, 100 है। बस ये कि किसी में क्वेश्चन ज़्यादा है, किसी में कम कर रखे उन्होंने। CBT में भी हेल्ड फॉर ऑल द पोस्ट और उत्तराखंड एज फॉर द फॉलोइंग शेड्यूल। डे 1 शिफ्ट 2 के लिए है देखिए। और अगर मैं बात करूं एज की तो सेकंड स्टेज जो है शॉर्ट ऐसे, एक छोटा सा ऐसे लिखा जाएगा जो 300 शब्दों का लिखना होगा। इन लेटर एप्लीकेशन एनी वन ऑफ दीज मस्ट बी इन हिंदी एंड द अदर वन विल बी इन इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश की दोनों में लिखना होगा। मिनिमम मार्क्स 25 के होंगे जो, और टाइमिंग जो होगी 45 मिनट की होगी। 50% मार्क्स में पासिंग होंगे। साथ ही स्टेज थर्ड दे रखा है यहाँ पर देखिए, टेक्निकल मेंटेनेंस स्किल अथवा टेस्ट होगा। लोअर डिवीजन के लिए टाइपिंग होगी। फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल होगा। स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। और मैं अगर एज की बात करूँ तो जो जिस किसी में 18 से 27 तक की एज मांगी थी, किसी में 18 से 30 तक की, और जो जिनको छूट मिलती होगी उनको वो छूट बेसिक मिलेगी। एज रिलैक्सेशन जो भी है वो उनको मिलेगा। तो यहाँ पर दिया है एज के बारे में। SC/ST को 5 ईयर्स मिलेगा, OBC को 3 ईयर्स मिलेगा, और PWD विथ जो 40% डिसएबिलिटी वाले होंगे उनको 10 ईयर्स का मिलेगा। साथ ही एक्स सर्विसमैन वालों को ये आपका पीरियड ऑफ सर्विस आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स 3 ईयर्स, 8 ईयर्स इन केस डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल बिलोंग टू SC/ST फ्रॉम ग्रुप C। तो ये सारा दे रखा है इन्होंने, किसको कितना ये रिलैक्सेशन देंगे। तो आप फटाफट जाइए इस फॉर्म को भर दीजिए। जब लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को आप भर दीजिए ताकि ये फॉर्म आपसे छूटे नहीं, ठीक है। और अच्छे से जाइए, तैयारी करिए। ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन।